हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं क्या होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, दो कारक हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। देखो क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक का मतलब क्या होता है, अंदर के प्रतिरोध की बात हो रही है यहाँ पर। तो जैसा कि मान लो आपका यहाँ पर कोई क्या है, एक बैटरी है। बैटरी में क्या होता है, एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड एक एनोड है। अब हम क्या कर रहे हैं, बैटरी है ये बंद, ठीक है। अब हम बैटरी में अगर बाहर से क्या करवाएं, बाहर से अगर हम कहीं से जोड़े ऐसे, तो क्या होगा, ये प्लस से माइनस की ओर प्रवाह होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होगा। लेकिन जो आपका बैटरी है, बैटरी का घोल है, इसके अंदर जो प्रवाह होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। कैसा होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है, यानी कि उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पर तो प्लस से माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस से प्लस होता है। कैसा प्रवाह होता है, उल्टा प्रवाह होता है। तो इसका मतलब यही है कि उल्टा प्रवाह होगा। कहाँ उल्टा प्रवाह होगा, बैटरी के घोल के अंदर उल्टा प्रवाह होगा। तो सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है, यानी कि अगर प्रवाह उल्टा होगा तो कहीं ना कहीं कोई बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है ना। अगर कोई सामने से आ रहा है, ठीक है, तो बाधा उत्पन्न करेगा। तुम इधर जा रहे हो, वो सामने से आ रहा है, बाधा उत्पन्न करेगा। तो यानी कि इसका मतलब ये है सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है, जो सेल का जो घोल होता है, जो सेल के अंदर उपस्थित होता है, जो विद्युत धारा के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कह देते हैं। अरे प्रतिरोध का मतलब क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट डालना। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब क्या है, घोल है सेल के अंदर मौजूद, उसमें क्या करना है, विद्युत धारा के मार्ग में बाधा डालना, ठीक है। वो अंदर से बाधा डाल रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है वो समझो। पहला कारक है सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी कि अगर आपने प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। क्या समानुपाती होता है, आंतरिक प्रतिरोध समानुपाती होता है। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्लेटों की बीच की दूरी कम करोगे तो आंतरिक प्रतिरोध भी कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज होती है आपकी वैद्युत अपघटय की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी कि जो आपका वैद्युत अपघटय होता है उसकी सांद्रता बढ़ाने पर भी जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। कोई भी वैद्युत अपघटय है, उसकी सांद्रता बढ़ा दी, ठीक है, मतलब उसको गाढ़ा कर दिया, सांद्रता का मतलब गाढ़ा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आपका वैद्युत अपघटय जो आपका आंतरिक प्रतिरोध होगा वो बढ़ जाएगा। सांद्रता कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी कम होगा, सांद्रता ज्यादा होगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पर दो ये इंपॉर्टेंट कारक है, आपको याद रखने हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि कल आपको केमिस्ट्री का वन शॉट मिलने वाला है। डी और एफ ब्लॉक के तत्व के ऊपर वन शॉट के अंदर हम लोग बात करेंगे। कल आपको मिलेंगे वन शॉट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।